दोस्तों आज के वीडियो में मैं एक कहानी के थ्रू एक पति और पत्नी की रिश्ते की अहमियत आपको समझाना चाहता हूँ। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इस वजह से इस कहानी को पूरी जरूर देख लेना। जी हाँ, पति और पत्नी, देखिए उसके घर वाले सहमत नहीं थे पति और पत्नी के, लेकिन दोनों मिलकर लव मैरिज किए। जी हाँ, शादी को आज कंप्लीट 10 साल हो चुकी थी और 10 साल के बाद कोर्ट से पति और पत्नी का डाइवोर्स भी हो चुका था। जी हाँ दोस्तों, अब डाइवोर्स होने के बाद भैया 10 साल की जो मैरिज थी उसमें 7 साल की एक बेटी भी थी। जी हाँ दोस्तों, 7 साल की बेटी का कोर्ट ने राइट दिया पत्नी के साथ जब तक वो वयस्क नहीं हो जाती, मतलब 18 साल की नहीं हो जाती, तब तक वो अपनी माँ के साथ रहेगी और पति एक मुक्त राशि 10 लाख के रुपए पत्नी को देगा। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट का ऑर्डर पारित हुआ, कोर्ट ने डिग्री किया, दोनों का डाइवोर्स हो चुका था। डाइवोर्स लेके सभी के पति के माता पिता और पत्नी की तरफ से माँ साथ में थी। ठीक है, सभी परिजन अपने अपने घर चले गए। अब बच्चे तो 3 लोग बच रहे थे। ठीक है, कोर्ट परिसर से बाहर निकलने के बाद वहाँ पे बचे हुए थे पति, पत्नी और पत्नी की माँ। तीनों ने एक टेम्पू किया और टेम्पू बैठ के पति के घर पे पहुंच गए साहब, सामान लेने के लिए। देखिए, सामान लेने के लिए पत्नी अपने ससुराल में जाती है जहाँ पे पति रहता था। देखो, पति के माँ बाप तो गांव में रहते थे, लेकिन पति कहीं न कहीं शहर में रहता था जहाँ पे कमाता था, क्योंकि दोनों ने लव मैरिज किया था और पति और पत्नी 6 साल साथ रहे, लेकिन 4 साल तो उन्होंने तलाक कोर्ट कचहरी में ही खराब कर दिए। अब पत्नी के हाथ में एक तो कोर्ट की तलाक की डिग्री का ऑर्डर था। ठीक है, और साथ में जो उसके दहेज की लिस्ट थी वो सामान लेने का ऑर्डर था कि भाई तुम्हारा सामान जाइए, पति के पास जो भी तुम्हारा सामान था वो आप लेके आ जाइए। अब देखिए दोस्तों, दोनों की पति घर वालों के खिलाफ शादी थी, तो अब पत्नी का क्या होता है, वहाँ पे कुछ होता नहीं है। ठीक है, सामान तो कुछ था नहीं, फिर भी वो अपनी बढ़ा चढ़ा कर बताई देती है केस करने के चक्कर में पत्नी है। तो उन्होंने लिस्ट बताई, पति ने हाँ कर लिया और बोला कि आप आ जाइए घर पे। तीनों घर पे जाते हैं, एक दूसरे को देखते नहीं, टेम्पो में बैठ के घर पे उतरती है, जाके वहाँ पे जहाँ पे पति रहता था देखने के बाद पत्नी पूछती, वहाँ पे अच्छी खासी तुलसी लगा रखी थी, अच्छे से पेड़ पौधे लगा रखी थी पत्नी, बड़ा सजावट के साथ रखती थी पत्नी घर को। जब जाके 4 साल के बाद में जाके देखी तो सब सूख के, कहते हैं कि लकड़ियाँ बन चुकी थी। तुलसी के पेड़ भी थे वहाँ पे, अच्छे गुलाब के पेड़ थे, सब कुछ गार्डन सजाया गया था, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया था 4 साल के अंदर। गलती ये थी पति की, कई एक बार दारू पी के ड्रिंक करके पति ने एक बार हाथ उठा दिया था पत्नी को, और इसी गुस्से के आधार पे पत्नी मायके चली गई थी। अब ईगो अहंकार के चक्कर में ना तो पति ने कूल किया, ना ही पत्नी वापस आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब दोनों के वैसा वाद विवाद आया और फिर हो गए घर वाले बीच में इंटरफेयर। अब घर वाले इंटरफेयर आए तो वहाँ पे जो उसका सामान था, उसकी लिस्टिंग थी, वो पूरे घर में घूम के देखी पत्नी, क्योंकि 4 साल पहले उनके सपनों का एक घर था दोनों का। पति पत्नी दोनों ने अपनी एक छोटी छोटी सेविंग करके एक एक चीज़ बसाए, एक एक चीज़ घर में लगाए, एक एक खरीद, छोटी छोटी सेविंग करके 6 साल की जब साथ रहे तब तक उस घर को सजाया, मॉल खरीदा भी, सजाया भी, उसमें छोटी छोटी चीज़ें, उसमें अपनी अपनी फेवरेट की चीज़ें लगाए, अपनी अपनी फेवरेट की सोफा, हर चीज़, बेड, कूलर, जो भी चीज़ें थी, मार्केट में घूम घूम के 10 बार घूम घूम के कहीं सामान लेके आए, पत्नी की हर पसंद के सामान लेके आया। घर का डेकोरेशन में पति हर सामान, पत्नी का जो भी सामान था वो सब कुछ लेके आया, लेकिन पत्नी हर चीज़ को देख रही थी, वहाँ पे कुछ भी नहीं थी। घर को साफ सुथरा रखती थी पत्नी, लेकिन आज की डेट पे घर में मकड़ियाँ भी जाल बिछा चुकी थी, और मकड़ियों से ज़्यादा नफरत थी पत्नी को। सब कुछ देख रही थी। पति कोर्ट से आके लेट गया था उल्टे माँ बेड पे और बोल दिया पत्नी को, जो भी आपका सामान है पसंद करिए, उसको लेके चले जाइए। साथ ही में जो जेवर थे, कम से कम 10 से 15 लाख रुपए के जेवर रहे, तो 15 लाख के जेवर पूरे ढूंढ के पति ने दे दिया। पत्नी बोली कि साहब मुझे जेवर नहीं चाहिए। बोली तुम्हारा जेवर है तो तुम ले जा सकते हो। पत्नी कहती कि तुम्हारा वकील तो कह रहा था कोर्ट में कि कोई जेवर एवर नहीं है, पहले ले जा चुकी है। बोलता, पति कहता है कि साहब कोर्ट की बात है, कोर्ट तक ही रहने दीजिए, कोई मतलब नहीं है, कोर्ट की बातें कोर्ट तक ही ख़त्म कर दी। अच्छा है, लेके चले जाइए जेवर, क्योंकि आपके काम आएंगे, आपके पास बच्ची है, आपका बहुत बड़ी लाइफ है अभी। तो पत्नी कहीं ना कहीं से उनसे एक चीज़ सुनना चाहती थी पति से, तो वो कहती कि नहीं नहीं मैं लेके नहीं जा रही। पति ने जबरन उनको दे दिया, 10 लाख रुपए भी पति ने दे दिया कि नहीं आप लेके जाइए। ठीक है,
अब उधर से बार बार जब पति पत्नी कोशिश कर रही थी, पति की आंखों में आंसू थे, लेकिन पत्नी रोना नहीं चाहती थी या उसको पूछने की कोशिश कर रही थी। अब पूछ के भी वो क्या करती कि जब वो सोच रही थी कि सब कुछ खत्म ही हो गया, ये आखिरी मुलाकात है, तो उसके बाद में से कहीं ना कहीं से पति अंदर कमरे में जाके लेट गया, सो गया, और उनका सामान इकट्ठा करके कहीं ना कहीं टेम्पू का इंतजार कर रही थी, सामान लेने वाले टेम्पू का। तो वहाँ पे पत्नी सब सामान इकट्ठा कर रही थी, और जब कुछ सामान नहीं दिख रहा था उसको, तो पत्नी की माँ बोलती कि ये शराबी ने तो बेच दिया होगा। ठीक है, अब ये बात पत्नी को कहीं ना कहीं बुरा लग गया। जब अपने पति को सामने शराबी बोल रही थी, तो माँ को उसने बोली कि माँ आप ऐसा मत बोलिए। ठीक है, अब कहीं वापस वो एक बार वापस फिर पति के पास जाती है अंदर, और पूछती है कि क्या हुलिया बना लिया 4 साल के अंदर। तो पति कहता कि जब केयर करने वाली नहीं थी, जिसे प्यार किया, पता नहीं लोगों की प्यार के जोड़े में नज़र लग गई होगी, तो अब क्या फ़ायदा। बोलती रौनक भी जा चुकी है आपकी, तो दाढ़ी में भी सफ़ेद बाल आ चुके हैं, सिर में भी सफ़ेद बाल आ चुके हैं। कहीं ना कहीं से पति की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में कहीं ना कहीं से पत्नी अपने आप को इमोशनल तो थी, रोने से कंट्रोल कर रही थी, लेकिन पति अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। पति कहीं ना कहीं जो भी उसके पास सेविंग थी सब कुछ उसको दे दिया, जो कोर्ट का ऑर्डर था वो भी दे दिया। उसके पास और भी सेविंग थी, क्योंकि उसकी बेटी कहीं ना कहीं कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जब तक बड़ी वयस्क नहीं हो जाएगी तब तक पत्नी के साथ रहेगी, और महीने में पति एक बार मिल सकता है बच्चे के साथ। तो इस कंडीशन में पति कहीं ना कहीं सोच रहा था कि आप ले जाइए, जेवर भी आपका ले जाइए, 10-15 लाख रुपए मेरे पास हैं, कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो भी लेके चली जाए कहीं कहीं से। क्योंकि देखो पति पत्नी का होता है, अब इनका रिश्ता तो खत्म हो चुका था पति पत्नी का, लेकिन कहीं ना कहीं इनका एक इमोशनल होता है, अटैचमेंट होता है, दोनों का प्यार होता है, एक पति पत्नी का प्यार, जो वाकई पति पत्नी एक दूसरे से प्यार करते हैं वही समझ सकते हैं इस प्यार को। ठीक है, क्योंकि लड़ तो सकते हैं वो, लेकिन बिना एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते कभी भी। अब ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं से सब कुछ बातें करी, उनसे हालचाल पूछी। 4 साल के बाद में उनकी दोनों की बात करने का एक मौका मिला, लेकिन जब तक उनके पास दोनों के हाथ में कत्ल की डिग्री थी, कोर्ट का ऑर्डर था डाइवोर्स का, सब कुछ खत्म हो गया था उस सिचुएशन में। लेकिन कहीं ना कहीं से जब जाने वाली थी पत्नी, पति बार बार अंदर जाके बेड पे लेट जाता था, रोने लग जाता था अंदर कमरे में जाके। पत्नी अपने आप को कंट्रोल कर रही थी बार बार। आगे चल पत्नी की माँ बार बार कह रही थी कि शराबी का घर छोड़िए, यहाँ से कोई मतलब नहीं, बेच खाया शराबी वगैरह वगैरह, बहुत तांडव कर रही थी, बहुत कुछ सुना रही थी। लेकिन पत्नी अपनी माँ की बातों को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रही थी, क्योंकि उसको पता था कि आखिरी दिन आज, इसके बाद हम कभी भी पति पत्नी नहीं मिल सकते। जी हाँ, अब ऐसी कंडीशन में पत्नी का जो भी सामान था वहाँ पे, जो भी लिस्ट में था, सब कुछ ने मिलाया, और पत्नी की मम्मी जो माँ थी वो कहीं ना कहीं टेम्पू वाले को फोन कर रही थी बार बार, और टेम्पू वाला आ भी गया था। उसके बाद जब पति आवाज़ सुना टेम्पू की तो बाहर निकला आया, और जब पता था पति को भी कि आखिरी मुलाकात है या आखिरी बार देख रहा हूँ मैं मेरी पत्नी को, कहीं ना कहीं से पति से नहीं रहा गया। जी हाँ दोस्तों, पति से रहा नहीं गया, और पति ने घुटनों पे बैठ के अपनी पत्नी से बोलता है कि आप मत जाइए, मुझे छोड़ के मत जाइए, मुझसे गलती हो गई थी, मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ। पत्नी को यही वर्ड सुनना था कहीं ना कहीं से, कि अगर ये काश 4 साल पहले ये वर्ड बोल देता, मेरा पति सॉरी मान लेता, तो शायद कोर्ट कचहरी तक नहीं जाना होता। जी हाँ दोस्तों, और पत्नी ये सुनते ही कोर्ट का जो ऑर्डर था उनको सबको फाड़ फोड़ के, पत्नी की माँ कुछ बोलती उससे पहले तो अपने पति के गले में लिपट गई पत्नी, और गले के लिपट कर बहुत जोर जोर से रोने लगी। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे पत्नी की माँ कहती है कि भैया ना तो कोई रिमोट चल सकता है, ना कोर्ट के ऑर्डर चल सकते, कुछ नहीं चल सकते यहाँ पे। जब दिल एक दूसरे के इतने मजबूत जुड़े हुए हैं तो कोर्ट कचहरी, कोई भी दुनिया के माँ बाप रिमोट कुछ भी दूर नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, इस कहानी में ये प्रैक्टिकल कहानी थी, जो कि आपने कहीं बार सुना होगा, देखा भी होगा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी रही है दोस्तों ये। तो यूँ कहकर ये देखो, ऐसी बातें होती दोस्तों कि पति पत्नी का एक रिश्ता होता है, इसमें समझने की जरूरत होती है। ईगो अहंकार की जगह से ये चीज़ें खराब हो जाती है दोस्तों। ठीक है, इस वजह से कहीं ना कहीं रिश्तों की आपको अहमियत को समझना पड़ेगा दोस्तों। कहीं ना कहीं से उन कागजों को, डाइवोर्स के कागज थे, उनको पत्नी फाड़ देती है, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के वो दोनों लिपट के रोने लग जाते हैं दोस्तों, और दोनों कसम खाते कि ज़िंदगी में हम कभी भी दूर नहीं होंगे। तो दोस्तों, इस कहानी का मतलब यही था कि कदर कर लिया करो, क्या पता आज हो आपके साथ कल ना हो, इसलिए ज़िंदगी को ऐसे जियो जैसे कल हो ही नहीं हो।
हर रिश्ते में थोड़ी नोक-झोंक होती है दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस इंसान से हमेशा के लिए जुदा हो जाओ, क्योंकि वो वक्त दोबारा नहीं आता आपकी लाइफ में, इसलिए रिश्तों की कदर कर लो। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे जो माँ बाप के रिमोट वाले थे और एक अहंकार वाले थे, एक छोटी सी सॉरी के चक्कर में पूरा डाइवोर्स हो गया, पूरा तलाक हो गया। लेकिन वो सॉरी बोलने के बाद भी पत्नी कहीं न कहीं अपने रिश्ते को बचा ली, पति पत्नी ने। तो दोस्तों मैं यही कहता हूँ कि पति और पत्नी का प्यार है ना, इस प्यार और इस रिश्ते को कहीं न कहीं से आप अपने आप को समझो। बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता है, बहुत प्यारा रिश्ता है दोस्तों। आप तलाक के लिए बार बार लड़ते हो, लेकिन जिस दिन आपका तलाक हो गया ना दोस्तों, उस दिन आपको आंखों में आंसू भी नहीं आएंगे, तकिया पे नींद भी नहीं आएगी दोस्तों।